हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है कि उसकी डिलीवरी कब होगी। तो डिलीवरी को तय करने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि वो डेट जबकि डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मली डिलीवरी को तय करने के लिए, डिलीवरी की डेट को तय करने के लिए अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है, किन केसेस में अल्ट्रासाउंड से निकलने वाली डेट को हम रिलायबल नहीं मानते हैं, कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो किसी भी महिला की डिलीवरी की डेट को तय करते हैं, और क्या कुछ केसेस में जब लोग अपना कोई भी कपल अपने जो डिलीवरी है उसको किसी पर्टिकुलर डेट को प्लान करते हैं, जैसे कि आजकल कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे या कुछ फेस्टिवल्स पे या किसी अपने पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से मिलती जुलती डेट पर बहुत से लोग डिलीवरी को प्लान करते हैं पहले से। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत में एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी पेशेंट थी जिसको कि ये सेकंड प्रेगनेंसी थी और उसका पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ था। पहले बच्चे में भी डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश की गई थी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन उसकी जो पेल्विस थी, उसका जो हड्डी का रास्ता था, वो छोटा होने की वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पाया था। तो अल्टीमेटली उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करना पड़ा था। और अब दूसरी प्रेगनेंसी में करीबन 8.5 महीने के पास या तकरीबन 37 वीक्स पर पेशेंट को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने डेट को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के लिए नहीं जाना है। तो इसी तरीके से मैंने उसको एक ऑप्शन दिया कि 8.5 से लेके 8.25 महीने के बीच में आप डिलीवरी करवा सकते हैं। तो उसके आसपास ही क्रिसमस का त्यौहार आ रहा था और उन्होंने किसी पंडित से बात कर 35 दिसंबर की डेट को डिसाइड किया और उस पर उन्होंने सिजेरियन सेक्शन को कराना प्लान किया और कोई पर्टिकुलर टाइम भी उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन उस डेट से कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, उस पेशेंट को थोड़े थोड़े पेन शुरू हो गए और वो लेडी उस पेन्स को बर्दाश्त करती रही। बार बार कहने के बावजूद उन्होंने सिजेरियन सेक्शन के लिए नहीं गए वो लोग। और फिर जब उसके ड्यू डेट पर, उसके जो डेट उन्होंने डिसाइड की थी उस पर जब सिजेरियन सेक्शन किया गया तो बच्चा थोड़ी ख़राब हालत में निकला। बच्चे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस स्टोरी को बताने का पर्पज़ ये है कि कई बार बहुत सी चीज़ें जो हम पहले से प्लान करते हैं वो वैसे अगर नहीं जाती हैं तो हमें अपने प्लान को चेंज करने के लिए थोड़ा सा ससेप्टेबल रहना चाहिए। अपने प्लान को हम चेंज जल्दी से कर सकें, इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को कैसे डिसाइड किया जाता है। इसको डिसाइड करने के लिए अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है। आखिरी के दिनों में कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड जो बहुत बार पेशेंट्स इस डिमांड के साथ आते हैं कि 9वां महीना है मैडम, अब आप अल्ट्रासाउंड कर दीजिए ताकि डिलीवरी की डेट डिसाइड हो जाए। तो क्या आखिरी के महीने में कराए जाने वाले अल्ट्रासाउंड में निकलने वाली डिलीवरी की डेट रिलायबल होती है? किन केसेस में डिलीवरी को तय समय से पहले कराने की ज़रूरत पड़ती है? और जैसे कि इस वाले केस में मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर अगर हम सिजेरियन करा रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? सबसे पहले कि डिलीवरी की डेट जो डिसाइड की जाती है, अगर किसी महिला का पीरियड का डेट फिक्स है, यानी कि उसको अपना पीरियड का डेट अच्छे से याद है, तो ज़्यादातर केसेस में जैसे ही पीरियड मिस होता है वैसे ही डिलीवरी डेट डिसाइड हो जाती है। यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो फर्स्ट डे होता है, जिसको कि एलएमपी कहा जाता है, उसमें 9 मंथ्स और 7 डेज जोड़कर ईडीडी निकाला जाता है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो जैसे ही किसी महिला का पीरियड मिस हुआ उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि उसकी डिलीवरी की डेट क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि तकरीबन 95% डिलीवरीज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पर नहीं होती हैं। ज़्यादातर डिलीवरीज 37 वीक्स से लेकर 39 वीक्स के बीच में होती हैं, जो कि अगर हम मंथ्स में देखें तो 8.5 से लेकर 9 महीने के बीच में होती हैं। और तकरीबन 5% डिलीवरीज जो होती हैं वो एक्सपेक्टेड डेट से बियॉन्ड भी जाती हैं, जिनको कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का रोल सिर्फ इतना है कि आपको ये डिसाइड हो जाए कि इससे ज़्यादा टाइम आपको डिले नहीं करना है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है ईडीडी को डिसाइड करने के लिए। अल्ट्रासाउंड का जो रोल होता है ईडीडी को डिसाइड करने के लिए वो उसी अल्ट्रासाउंड का होता है जो कि शुरू के 5 महीने के अंदर में किया जाता है। स्पेशली एक डेटिंग स्कैन किया जाता है तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बीच में, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड में जो डेट निकल कर आती है उसी डेट को फाइनल डेट ऑफ डिलीवरी माना जाता है। आखिरी के महीनों में जैसे कि कुछ लोग
चाहते हैं कि आप लास्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड करके बता दीजिए कि डिलीवरी की डेट क्या है, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, एक मिथ है। क्योंकि आखिरी के दिनों में बच्चे का वेट वेरी करता है। कुछ बच्चे 2.5 केजी के हो सकते हैं, कुछ बच्चे 3.5 केजी के हो सकते हैं, रेयरली बच्चे 4 केजी प्लस के भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो लास्ट मंथ की डिलीवरी डेट होती है वो इतनी रिलायबल नहीं होती है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा अगर डिलीवरी की डेट को डिसाइड करना है तो अल्ट्रासाउंड जो शुरू के 3 या 4 महीने में किया गया है उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आई है उसी को रिलायबल डेट ऑफ डिलीवरी माना जाता है। अब बात करते हैं कि किन केसेस में डिलीवरी को समय से पहले कराने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार अगर बच्चे की ग्रोथ किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या किसी और रीज़न की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम है, तो ऐसे केसेस में डिलीवरी को 8.5 महीने पर कराना प्रेफरेबल रहता है। क्योंकि अगर बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो 9 मंथ्स या उससे बियॉन्ड जाने पर बच्चे का ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसा कि इस केस में आया था। बच्चे का जो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से बच्चा जो दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो है वो कम हो जाता है और कई बार बच्चा पेट में मेकोनियम पास कर देता है, जो कि पैदा होने के बाद बच्चे के फेफड़े में जाके बच्चे को निमोनिया जैसी शिकायत कर सकता है। बच्चे को NICU में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत बार अगर ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है। इसलिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। और इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह से आप एक कलर डॉपलर करा सकते हैं और डॉक्टर के ओपिनियन से जो भी वो डेट आपको बता रहे हैं बेहतर है आप उसी के साथ जाएं। और कोई अपने हिसाब से जो डेट आपने डिसाइड की है, लेकिन कुछ अगर फैक्टर्स ऐसे आ रहे हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या बाय चांस दर्द हो रहे हैं लगातार, तो ऐसे केसेस में डिलीवरी को जो डेट है वो डॉक्टर के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए और उसको आपको अपना जो प्रीसेट प्लान है उसमें चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और आखिरी में बात करते हैं कि क्या जो डेट हम डिसाइड करके करते हैं डिलीवरीज, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे केसेस में आपको डिलीवरी की डेट को चेंज करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं तो ज़रूर उसको हम थोड़ा सा पहले डिलीवरी कराना प्लान कर सकते हैं। विशेषकर 9 महीने या उससे ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं होना चाहिए। डिलीवरी को 8.5 से लेकर 9 महीने के बीच में ही प्लान करना सबसे ज़्यादा सेफ रहता है और इसमें आपके डॉक्टर की राय को सबसे ज़्यादा ऊपर रखिए। अगर वो कह रहे हैं कि डिलीवरी कराना ज़रूरी है तो ज़रूर वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ही कह रहे होंगे, तो उसको फॉलो ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।